श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपकी जीवन यात्रा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आपकी अनुमति चाहता हूं। संतों की तपोभूमि भारत माता पर सनातन की धरोहर को था आना। उत्तर प्रदेश के अखरी गांव का स्वर्णिम अक्षरों में नाम था दर्ज कराना। ईश्वर द्वारा धर्म परायण कर्तव्यनिष्ठ साधु सेवी ब्राह्मण परिवार का इस कार्य हेतु चयन किया जाना। परम पूज्य श्री शंभुनाथ पांडे जी एवं श्रीमती रमा देवी के घर 30 मार्च 1969 को एक विलक्षण बालक का जन्म पाना। ईश्वर द्वारा बालक से जगत मंगल था करवाना। आध्यात्मिक चेतना का पाठ था सबको पढ़ाना। इसीलिए नैमी सारण्य से संत का घर आकर समय आने पर चिलवा को ले जाने की बात बताना। माता पिता भाई बहन एक दिन सब मरेंगे, जहन में इस विचार का आना। और कक्षा 9 के एक बालक का जी घबराना। जिसे कभी देखा नहीं उस परम अविनाशी को खोजने का मन बनाना। आसान नहीं है ईश्वर के खेल को समझ पाना। 13 की उम्र में कहां संभव है किसी बालक के जहन में ऐसा विचार आना। गीता जी लोटा और चटाई लिए घर से निकल जाना। भूख से व्याकुल होने पर सरसौल में नंदेश्वर महादेव मंदिर में दही प्रसादी की व्यवस्था पाना। ईश्वर पर भरोसा दृढ़ हो जाना। परिजनों द्वारा ढूंढा जाना। समझाने पर भी घर वापस नहीं आना। सबने जिसे बाल हट जाना, उस हट में भविष्य में इतिहास था रचाना। पिताजी के आने का समाचार जान बालक का सहम जाना। बालक की दृढ़ता देख पिताजी द्वारा विरक्त के नियमों का आजीवन निर्वाह करने का बल दिया जाना। गले लगाकर 3 बार राम 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 दोहराकर आशीष दिया जाना। फिर गुरु शरण में सेमसी आश्रम पहुंचाना। गुरुजी द्वारा कठोरता से धैर्य का परीक्षण किया जाना। सफल होने पर गुरु मंत्र दिया जाना। बालक द्वारा निरंतर गुरु मंत्र व सांब सदाशिव ध्याना। समय के साथ सेमसी से काशी, काशी से गंगा किनारे का आश्रय पाना। समय समय पर ईश्वर द्वारा विभिन्न रूपों में आकर मार्गदर्शन दिया जाना। काशी विश्वनाथ का पूर्ण सहारा मिल जाना। तुलसी घाट पर आकाश व्रती से मिलने वाली प्रसादी को ही पाने का मन में ठाना। कुछ ना मिलने पर गंगा जल पीकर ही भूख मिटाना। 3 समय गंगा नहाना। सर्दी गर्मी बरसात से विचलित हुए बिना रात्रि 1:30 बजे से नित्य अपनी दिनचर्या निभाना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदांत भक्ति योग अष्टांग योग कर्म योग की प्रक्रिया जान जाना। दिन रात भगवत चिंतन में बिताना। प्रतिकूलताओं से हार जाने का ना था कोई बहाना। अपने जोश जज्बे जुनून और जिद के आगे सभी कष्टों को हराना। भोलेनाथ के साक्षात दर्शन की लालसा का हृदय को तड़पाना। और फिर एक दिन हाथ में त्रिशूल लिए जटाजूट में बाबा बर्फानी का दर्शन देने प्रकट हो जाना। परम तत्व एक है इस बात को इशारे में समझाना। कैसा होगा वृंदावन विचार का मन में तूफान उठाना। भोलेनाथ की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति को था जीवन में आना। इसीलिए संत द्वारा महाराज की लीला देखने का प्रस्ताव था लाया जाना। स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया जाना। किंतु संत द्वारा हट किए जाने पर भोलेनाथ की प्रेरणा समझ राजी हो जाना। पूज्य भाई जी के विश्वविद्यालय में महाराज की लीला देख प्रेम भाव के बीज का हृदय में अंकुरन पाना। और वृंदावन वास की दृढ़ लालसा का हृदय को तड़पाना। काशी विश्वनाथ द्वारा वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था कराना। एकादशी को वृंदावन की धरा पर आपके श्री चरणों का छप जाना। शुरू होता है जीवन का नया तराना। नित्य बिहारी जी के दर्शन पाना और वृंदावन की परिक्रमा लगाना। शारीरिक अस्वस्थता द्वारा घेर लिया जाना। विभिन्न आश्रमों से किडनी फेल होने के कारण निकाल दिया जाना। अपमान और तिरस्कारों को सर माथे लगाना। श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपना ठेकेदार माना। वृंदावन में रहने का नाता कोई ठिकाना। मदन मोहन के टीले पर किशोरी जी की मेहरबानी हो जाना।
धाम वास की व्यवस्था पाना, मदन टेर में भक्ति का बल बढ़ाना, परिक्रमा मार्ग में सखी द्वारा गाए जाने वाले पद, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशिभोर को सुन सीखने की लालसा जताना, और राधा वल्लभी संप्रदाय का रास्ता मिल जाना, और परम पूज्य बड़े महाराज जी का जीवन में आना, 3 उंगलियां पकड़कर सब ठीक हो जाएगा कहकर हौसला बढ़ाना, ज्ञान मार्ग के कठोर शुष्क हृदय का प्रेम मार्ग में, और गेरुआ वस्त्रों का पीले वस्त्रों में परिवर्तित हो जाना, गुरुदेव द्वारा अपनाया जाना, देहाभिमान गलित कराने वृंदावन में सोहनी लगवाना, पूर्ण कृपा पात्र बनाया जाना, जीवन की दशा व दिशा का बदल जाना, स्वप्न में गुरुदेव से ब्रज 84 का उल्लंघन न करने, ब्रजवासियों और ब्रजरज के प्रति श्रद्धा रखने का आदेश पाना, चेहरे पर शिकन का न आना, और पूर्व की भांति रात्रि 1:30 बजे से नियमित दिनचर्या निभाना, दहाड़ते हुए देखा जाना, अचरज में है सारा जमाना, राधा राधा ही सब ग्रंथों का सार है, राधा ही जीवन राधा ही प्राणाधार है, इस बात का हृदय में बस जाना, रोम रोम का राधा राधा गाना, साधना का बल था जग को बताना, ब्रज की महारानी का स्वयं आपके शरीर में स्थित हो जाना, और जगत मंगल हेतु शरीर को यंत्रवत चलाना, जैसे आभूषण बनाने से पहले सोने को पड़ता है तपाना और पिघलाना, ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा साधक को विषम परिस्थितियों से गुजारा जाना, श्री हरिवंश कृपा से प्रेम मार्ग की भक्ति को पहचाना, राधा नाम मिल जाना, किडनी फेल शरीर की स्थिति पर खुद को अयोग्य माना, पूर्ण शरणागत का भाव हृदय में आना, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है माया के पैंतरों कंचन कीर्ति और कामिनी से बचकर भगवत प्राप्ति कर पाना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रबल निष्ठा से अंतःकरण में संपूर्ण आध्यात्म का प्रकाशित हो जाना, सहचरी भाव मिल जाना, हित धाम से स्वामिनी कुंज और फिर श्री राधा केली कुंज आना, जहां से श्री जी द्वारा सीधे निकुंज के लिए लिफ्ट लगाया जाना, एकमात्र गोविंद को अपना मित्र माना, एक भरोसो एक आस एक विश्वास का बल था जगत को बताना, जिस रास्ते से गुजर जाए वहां की हवा का भी राधा राधा हो जाना, जीवन की इस पावन यात्रा में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री उड़िया बाबा, पूज्य भाई जी एवं श्री हरिवंश महाप्रभु को अपना गाइड माना, असंभव है 13 से 56 की उम्र तक साधक के द्वारा हर पल किए संघर्षों व कष्टों का शब्दों में वर्णन कर पाना, संपूर्ण व्यवस्थाओं को निभाने भगवत पार्षद रूपी सैकड़ों शिष्यों का आना, एक आवाज पर प्राण न्योछावर करने तत्पर देखा जाना, साधु संतों पर अश्रद्धा का दौर आना, ऐसे समय में आपकी वाणी के प्रिय वादन से सबके जहन में छा जाना, प्रिय वादिनी कहलाना, और सभी संतों पर भरोसा वापस आना, पिताजी द्वारा दिए गए आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे के फलीभूत होने का समय आना, एक झलक पाने लाखों लोगों बेताब देखा जाना, ये सर्व विदित है जब संभव हुआ तुलसीदास जी का राम जी से जुड़ जाना, तभी संभव हुआ तख्तो ताज का चरणों में झुक जाना, पूरी दुनिया को भगवत प्राप्ति कराने के मिशन में बदल जाना, शायद इसे ही कहते हैं मनुष्य देह के उद्देश्य का सफल हो जाना, पूरी दुनिया में एक बिरला हुआ है जिसका संभव हुआ है, कानपुर के अनिरुद्ध कुमार पांडे से निकुंज वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी हो जाना, और बाबा मुझ अदम पर कृपा बरसाना, आपके रूप में साक्षात श्री जी नजर आना, और नतमस्तक हो जाना, और नतमस्तक हो जाना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपने तो पूरी जीवन गाथाएं गा दी,
आपकी कृपा से है महाराज जी। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भीष्म साहनी जी की कथा साहित्य, जिस कथा का नाम है खून का रिश्ता। घाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगलसेन हाथ में गिलास थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वह वीरज की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छिट्टे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा था। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है तो कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चाचा जाद छोटा भाई है। मंगलसेन समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है कि चाचा दूध और लाऊं? तो चाचा जी बोलते हैं कि थोड़ा सा और लाऊं? फिर बोलते हैं कि अच्छा ले आओ। आधा गिलास मंगलसेन खाता है और तर्जनी से गिलास से तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगते हैं। मंगलसेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भाग हो गया। हालांकि सी झुर्री मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपनों की बात नहीं थी। आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ा देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाबा बजेगा, फिर आगे बढ़ेंगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया था। वह बदन में खून तो घटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगता था कि बैठे नहीं देता था। ऐसे उसी वक्त कोठरी में अस्तनु का पहुंचना और घाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर पे पांव तक तरजईस हुई, पर यह सोचकर कि अस्तु खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों पर नहीं ले जाएंगे चाचा के हाथ मजाक नहीं किया जाता है। कई बार कहा मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीरजी कहती है सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीरज आए हैं चाचा जी। मंगलसेन ने बदन में फिर तरजीस हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चीलम के 2 कस लगाए, फिर चीलम को ताक पर रख दिया और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त। 2 रुपए की शर्त लगी है। बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम कर देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के एन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ की चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी कि यही मौके खुशी होते हैं। बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो सभी संबंधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। का भूखा मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई 1.25 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर शुद्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगी। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा, पर वीरजी सी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कह सकते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सपने पर वीरज झीट उठे।
बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत तक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। वह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनों भी जाती हैं। मनोरमा भी सिर झटक कर बोली, वीरज तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा वहां, उसमें कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो संबंधी ठीक समझे दे दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीरज तनक्कर कुछ कहने जा रही थी, जब साड़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई।